नमस्कार, मेरा नाम है दृष्टि हरिया और ये है पारस हरिया जी। नमस्कार। लॉकडाउन को ऑलमोस्ट एक पूरा साल होने आ रहा है और हमने इस लॉकडाउन का काफ़ी समय हम सभी ने घर पे बिताया है। ठीक है। और इस एक साल में जहाँ काफ़ी लोगों को घर पे बैठने के बाद रियलाइज़ हुआ कि हम काफ़ी ऐसी चीज़ें करते हैं जो एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी हानिकारक भी है। ठीक पकड़ा आपने। तो मुझे आपसे ये जानना था सर, क्योंकि आप मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, आपने एक बुक लिखी है 50 प्रिंसिपल्स टू सक्सेसफुल लाइफ, और एनवायरनमेंट के लिए भी आप ऑलमोस्ट 1-1.5 साल से काफ़ी काम कर रहे हैं। तो मुझे ये जानना था कि हम घर रहते हुए बट ऑल्सो एज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी हम क्या कर सकते हैं एनवायरनमेंट के लिए? एनवायरनमेंट के लिए एज अ सिटीज़न, देश के जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमारी सबकी एक ड्यूटी बनती है कि हम इस पे अपना योगदान दें। एनवायरनमेंट को कैसे ठीक कर सकते हैं, इसके लिए बेसिक 3 पॉइंट पे हमको काम करना पड़ेगा। 3 P's हम इसको बोलते हैं जी। 1 P इज़ पानी, 2nd P इज़ पेड़ और 3rd P इज़ प्लास्टिक। इन तीनों पे काम कर लिया तो हम काफ़ी हद तक एनवायरनमेंट को ठीक करने का काम कर सकते हैं। तो जैसे आपने पानी बताया, आज शायद अगर खाली पानी पे फोकस करें अगर हम, तो रोजमर्रा की जिंदगी में हम ऐसा क्या कर सकते हैं जो पानी को हम कंजर्व कर सके? जैसे अब पूरा साल हमने घर पे बिताया है, तो घर पे ऐसी कैसी चीजें हैं जिससे पानी कंजर्वेशन होगा? इस प्रश्न का जवाब देने से पहले मैं आपको ये समझा दूं कि हमारे देश में पानी की स्थिति ठीक नहीं है। अगर आप आंकड़े देखेंगे तो अधिकतर बड़े शहरों में पानी का स्तर गिरता जा रहा है। चेन्नई जैसे शहर 0 वाटर हो गए हैं, वहाँ पे पानी ही नहीं है, पीने का पानी भी नहीं है। और आने वाले 5 साल में अगर आप गूगल करेंगे तो आपको काफ़ी बड़े शहर रेड और ऑरेंज जोन में जाते हुए दिख रहे हैं। मतलब पानी का स्तर दिन पर दिन गिरता जा रहा है और अभी नहीं संभले तो शायद हम आने वाला समय ऐसा होगा कि हम पानी को बहुत महंगा खरीद के लाना पड़ेगा, पानी के लिए तरस जाएंगे। तो जैसा आपने कहा कि हम घर पे क्या कर सकते हैं, तो मेरा ये कहना है कि मैक्सिमम पानी का यूज़ घरों में ही होता है और घरों की व्यवस्था हमारी मातृशक्ति के पास होती है और आप ही लोग इस व्यवस्था को ठीक कर सकते हैं। इसको हम पॉइंट टू पॉइंट समझाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मेरा आपसे एक प्रश्न है कि आप सुबह उठ के सबसे पहले क्या करते हैं? ब्रश करते हैं। ब्रश करते हैं। ब्रश कहाँ करते हैं? वॉश बेसिन में। वॉश बेसिन में। ब्रश करते समय कुल्ले का पानी भी वॉश बेसिन से लेते होंगे जी। तो जब कुल्ले कर रहे हैं, जाने अनजाने में हो सकता है कि कुल्ले करते टाइम आपका नल चालू रह जाता हो। कभी कभार। कभी सोचा है कि एक बार ब्रश करने में कितना पानी लगता है? ये तो कभी नहीं सोचा। दिन में एक आदमी को अगर 2 समय ब्रश करता है जी, तो एक एवरेज आंकड़ा बोलता है कि 5 से 5.5 लीटर पानी उसको लगता है। 5.5 लीटर पर पर्सन। आप गूगल कर सकते हैं इसको। तो अब मेरा एक सजेशन है कि क्या इस व्यवस्था को हम बदल सकते हैं। हम जब ब्रश करने जाएं तो पीने के पानी का 1 गिलास भरें, उसको वॉश बेसिन पे ले जाएं और उस 1 गिलास पानी से क्या हम ब्रश और कुल्ले कर सकते हैं? अगर आपको 2-4 दिन में आदत पड़ जाएगी और बड़ा आसान होगा तो इससे 2 फायदे होंगे। 2 बार का अगर मैं 2 गिलास पानी भी जोड़ता हूँ तो 300 ml का गिलास गिनता हूँ तो 600 ml पानी में आप 2 बार ब्रश कर पाएंगे। तो 5 लीटर पानी आपने बचा दिया एक दिन में पर पर्सन। दूसरा, आपको टैप वाटर, अभी बेसिन का पानी कितना शुद्ध है मुझे नहीं मालूम है, लेकिन पीने का पानी आपका फिल्टर्ड है या आरओ से यूज़ कर रहे हैं तो आपको कभी पानी अंदर भी चला जाता है तो उस नुकसान से भी बच जाएंगे। शुद्ध पानी से ब्रश करेंगे और इस व्यवस्था से आप 5 लीटर पानी पर पर्सन बचा सकते हैं जी। उसके बाद हम बात करते हैं, ब्रश के बाद आप क्या करते हैं? नहाने जाते हैं जी। अब नहाने जाते हैं, इसमें भी हमारे यहाँ की बाथरूम, अगर हम पहले का पुराना भारतीय कल्चर देखें तो हमारे व्यवस्था थी बाल्टी और मग्गे से नहाने की, लोटा बाल्टी। तो 1 बाल्टी पानी में 10-15 लीटर, 12 से 15 लीटर पानी में एक आदमी नहा लेता था। पर चूंकि हम मॉडर्न वेस्टर्नाइजेशन की ओर जा रहे हैं तो हम बाल्टी पानी से नहाना थोड़ा सा अपमानजनक समझते हैं और हम शावर से नहाने की आदत हो गई है। मैं उस व्यवस्था को बुरा नहीं मानता, कोई बात नहीं, आप शावर से नहाइए। लेकिन अगर आप शावर से नहाते हैं तो 3-4 मिनट में स्नान पूरा कर लेते हैं तो 10-12 लीटर पानी में काम हो जाएगा। लेकिन अगर आप मस्ती कर रहे हैं और 8-10 मिनट 15 मिनट तक शावर से नहा रहे हैं
तो उसमें पानी बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा, 40 से 50 लीटर 60 लीटर तक का पानी वेस्ट होगा। हाँ, काफी बार हम शावर टेम्परेचर सेट करने के लिए शावर खुला छोड़ देते हैं कि भाई टेम्परेचर सेट हो जाए फिर हम नहाने जाए। तो हमें उस व्यवस्था को सुधारना होगा। उसके लिए 2 तरीके हो सकते हैं। अगर आप बाल्टी मग्गे की व्यवस्था कर सकते हैं तो अति उत्तम है, और नहीं करना चाहते कोई बात नहीं, आप एक टाइमर सेट कर लीजिए। मोबाइल फ़ोन होते हैं आपके पास, आप नहाने जाइए, कोशिश कीजिए 3 से 4 मिनट में आप नहाना खत्म कर लें, तो उतना ही पानी वेस्ट होगा, उससे ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा। और 3-4 दिन तक अगर आपने टाइमर सेट करके नहाया तो आपकी आदत पड़ जाएगी कि उस व्यवस्था में आप नहा लेंगे। तो इस तरीके से पानी बचाया जा सकता है। तीसरी हम बात कर लेते हैं, आपके यहाँ पानी आरओ से आता होगा घर में? जी, आरओ। तो आरओ में एक आउटफ्लो पाइप होता है जी। तो आरओ की व्यवस्था ऐसी है कि 20% पानी तो पीने लायक रहता है, 80% वेस्ट पानी निकल जाता है। 80%? यस। तो अगर आपने 10 लीटर पानी पीने के लिए जमा करा है तो 60-70 लीटर पानी तो बह जाता है। उस पानी को शायद ड्रेन्स में ही जाता है डायरेक्टली। हाँ, हम तो डायरेक्ट है ना। हाँ। तो क्या ऐसी व्यवस्था की जा सकती है कि उस पानी को कहीं एकत्रित किया जाए बकेट में या कहीं, और कम से कम गमले में डाल दिया जाए? गमले लगाते होंगे घर में? जी, हमारे यहाँ बहुत सारे अच्छे छोटे छोटे प्लांट्स हैं ना। तो उस गमले को पानी देने के लिए क्या आरओ का वेस्ट वाटर यूज कर सकते हैं? हाँ, वैसे तो उसमें कुछ बुरा है ही नहीं। तो ये थोड़ा सा कष्ट होगा, आपको बाल्टी भरना पड़ेगी, लेकिन आप कर सकते हैं, है ना। ये पानी बचाने के हम तरीके पर बात कर रहे हैं। इसके बाद हम व्यवस्था इस पर बात करते हैं कि आपके मेहमान आते हैं। जी, ये मुझे भी पूछना था एक्चुअली कि ठीक है, हम अपना पानी कंजर्वेशन हम देख लें, पर जब गेस्ट्स आते हैं आप उनको सर्व करते हो, अभी उनको आधा ग्लास तो आप सर्व नहीं कर सकोगे। नहीं, अभी इसमें 2 व्यवस्था का परिवर्तन आ रहा है। अगर आप बॉम्बे तरफ होटल्स में जाएंगे तो आजकल ग्लास की साइज़ छोटी कर दी गई है, पहली चीज़। दूसरा सोल्यूशन मैं ऐसा देखता हूँ इसको कि या तो ग्लास की साइज़ छोटी कर दें, या आधा भरना आपको ठीक नहीं लगता कि मेहमान के सामने, तो आप एक व्यवस्था ऐसा कर सकते हैं क्या कि खाली गिलास की ट्रे ले जाएं, साथ में भरा हुआ जग ले जाएं, और उनसे आग्रह करें कि आपको जब और जितनी आवश्यकता उतना पानी स्वयं ले लें, ताकि पानी वेस्ट नहीं होगा। हाँ। आप इस तरीके से उनसे समझा के बात कर सकते हैं। शायद आपका ये तरीका उनको पसंद आए कि जिसको जितना चाहिए, क्योंकि समझ में उनको भी आएगा कि कहीं ना कहीं वेस्ट होगा, तो जितनी जरूरत होगी वो ले लेगा। तो सही है। क्या इसमें ना हम ऑकवर्ड होंगे ना वो ऑकवर्ड होंगे। इसको प्रचलन में ला सकते हैं। जी, डेफिनेटली, है ना। एक और बात है कि घर में हम सब पानी पीते हैं। जी। अगर घर में हम मान लें 5 मेंबर्स हैं, जी, सुबह उठ के कम से कम 8-10 ग्लास पानी तो पीते होंगे। हाँ, सब मिला के। हाँ, पीते हैं। आप जितनी बार पानी पीते हैं गिलास को क्या करते हैं? 2 डालते हैं। 2 डालते हैं। बड़ा सही कहा आपने, ऐसी ही व्यवस्था है। लेकिन क्या हम इस व्यवस्था में थोड़ा सा परिवर्तन कर सकते हैं? आप एक काम कीजिए, या तो आप 5 जने हैं तो 5 गिलास ले लीजिए और सब पे इनिशियल आपका नाम दृष्टि है, उस पर डी लिख दीजिए। नहीं, हमारे तो अलग अलग ग्लासेस भी होते हैं। ग्लासेस मॉडल अलग अलग है। हाँ। तो आप आइडेंटिफाई कर लीजिए कि हर एक का मॉडल अलग है। तो सुबह से शाम तक क्यों ना हम अपना एक ही गिलास रखें, सुबह से शाम तक उसी में पानी पिए, और जब रात को सोने जाए तब उस गिलास को धोने में डाल दें। क्योंकि आप पानी जितना सा पीते हैं, लेकिन उस गिलास को धोने में कितनी बार कितना पानी वेस्ट होता है, कभी सोचा आपने? हाँ, बहुत होता होगा। तो इस व्यवस्था को बदल के अपना ग्लास आइडेंटिफाई करें, जिस तरीके से आप कर सकते हैं, डिजाइन से, लोकेशन से, या इनिशियल लिख के। तो अगर आप इस व्यवस्था को परिवर्तन करेंगे, काफी सारा पानी आप बचा पाएंगे। सही है। उसके बाद आज की तारीख में हम देख रहे हैं कि शहरों में बिल्डिंग्स और सोसाइटीज होने लग गई हैं। हाँ। है ना। तो हमको उसमें पहली चीज तो ये करना चाहिए कि बोरिंग, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन तो अपना काम कर रही है, लेकिन बतौर नागरिक हमको ये सोचना चाहिए कि क्या हमारे बिल्डिंग के टेरेस में से जो पानी फ्लो हो रहा है उसमें बोरिंग रिचार्ज की व्यवस्था है कि वो पानी आपके बोरिंग में जाएगा, आपकी बोरिंग को रिचार्ज करेगा, नहीं तो आपकी जमीन के वाटर लेवल को बढ़ाएगा। तो एक काम वो कर सकते हैं। तो वो ड्रेन में ही जाता है। ड्रेन में जाता है। नई जो बिल्डिंग्स बन रही हैं उसमें एसटीपी लगाना कंपलसरी है। एसटीपी मतलब सीवर ट्रीटमेंट प्लांट। आजकल जो नई बिल्डिंग बनती है उसमें जो आपका नहाने का या इस टाइप का पानी, किचन का पानी जो जाता है, इन सबको एक जगह कलेक्ट कर लिया जाता है और उसको ट्रीटमेंट प्लांट द्वारा ट्रीट करके वापस से एक नई टैंक से, नई पाइपलाइन से डाल दिया जाता है, जो पानी फ्लश में यूज होता है। जब आप वॉशरूम यूज करते हैं, फ्लश टैंक्स यूज करते हैं, तो कितना पानी वेस्ट होता है। तो उसमें ये रिसाइकल्ड पानी को यूज किया जा सकता है। तो नई उसमें तो व्यवस्था है, लेकिन अगर पुरानी मल्टीज है तो क्या आप सोसाइटी में ये बात कर सकते हैं कि एसटीपी प्लांट लगा सकते हैं क्या, और एक लाइन लगा के उस पानी को वापस ले सकते हैं क्या? आप अपना नया बंगलो बना रहे हैं तो उसमें एक सीवर ट्रीटमेंट प्लांट छोटा सा लगा के और एक नई पाइपलाइन लेके उस पानी को कितनी बार रिसाइकल यूज कर सकते हैं क्या? इस व्यवस्था पर भी हमको ध्यान देना चाहिए। And it's a one-time solution. इस वन टाइम सोल्यूशन। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो हर चीज घर में ही है। इसमें आप इन पॉइंट्स पे अगर काम करेंगे हर बिंदु पे,
और इसको ध्यान देंगे तो काफ़ी जगह मुझे लगता है कि एक आदमी दिन भर में 50-100 लीटर पानी बचा सकता है, छोटे छोटे पॉइंट्स को। तो इसको आप ब्रश से ही ब्रश करने में 5 लीटर बचा लिया। यस, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मातृशक्ति की है और इसका बीड़ा आपको ही उठाना पड़ेगा और इसको चर्चा में आपको आगे ले जाना पड़ेगा। आपने काफ़ी अच्छे पॉइंट्स बताए। आई थिंक सबसे बड़ी बात तो ये है कि नन ऑफ दीज आर कॉस्टिंग अस मच, मतलब किसी चीज़ में जैसे पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। वरना इको फ्रेंडली सॉल्यूशंस यूजुअली महंगे भी होते हैं काफ़ी, पर ये घर में आप कर सकते हो और काफ़ी पानी का बचत हो रहा है। आई थिंक दीज आइडियाज आर ग्रेट। एक ट्राई तो कर ही सकते हैं भाई। कर सकते हैं, और हमको आदत में छोटा सा बदलाव लाना है, व्यवस्था में छोटा सा बदलाव लाना है, और एक बार आदत बन गई तो ये व्यवस्था अपने इम्प्लीमेंटेशन में आ जाता है। दूसरा काम आप लोग ये कर सकते हैं कि लेडीज़ के पास टाइम बहुत ज़्यादा होता है, तो फ्री टाइम में आजकल सब मोबाइल, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, है ना, ये सब चलाते हैं। तो आप अगर इन जो आज एक्टिविटीज़ हमने डिस्कस की, किसी एक एक्टिविटी पे भी कुछ काम आपने किया है, तो क्या उसका छोटा सा वीडियो बना के या पिक लेके आपके स्टेटस पे शेयर कर सकते हैं, स्टोरी बना के डाल सकते हैं। हाँ, हमारे कम्युनिकेशंस भी, हम काफ़ी सोशल भी होते हैं, हमारी किटी पार्टीज होती हैं या जैसे अपने फ्रेंड्स ग्रुप होते हैं, इसमें स्प्रेड करना इतनी प्रॉब्लमेटिक चीज़ नहीं होती है। आई थिंक वेरी इजी होता है कि बस 2 सेकंड लगती है, एक मैसेज टाइप करो यार, आप लोग कितना पे, आपको कितना, आप बस आप खुद ये करके देखना, आप अपने फ्रेंड्स को टेक्स्ट करके देखना कि आपको कितना उनको क्या लगता है कि ब्रश करने में कितना पानी यूज होता होगा। एज अ क्वेश्चन आंसर इसको आप ले सकते हैं, अच्छे से ले सकते हैं। दूसरा काम आप एक और कर सकते हैं कि जैसे कोई किटी पार्टी, कोई सोशल मीटिंग्स हैं, उनका जो होस्ट है उससे आप 5 मिनट का अपॉइंटमेंट ले लीजिए, और जो 3-4 पॉइंट हमने डिस्कस किए हैं क्वेश्चन आंसर फॉर्म में, उनसे पूछ लीजिए कि फॉलो कर रहे हैं। और इस 5 मिनट का मैसेज शायद बहुत लोगों की ज़िंदगी में इम्पैक्ट कर सकता है और आने वाले समय में पर्यावरण के लिए, पानी बचाने के लिए बहुत बड़ा योगदान दे सकता है। अगर आप लोगों के पास ऐसे कोई आइडियाज़ हैं, इको फ्रेंडली आइडियाज़, कॉस्ट एफिशिएंट आइडियाज़, तो अपने ग्रुप्स के साथ शेयर करो, लेट पीपल नो। आप ये हमने जो पॉइंट्स दिए हैं वो एक बार अप्लाई करके देखना, अगर आपको जमते हैं तो आगे स्प्रेड करना। आई थिंक वर्ड ऑफ माउथ से ही हमको इस चीज़ का अमल कर सकते हैं। ये सब हम सबकी जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। थैंक यू। थैंक यू।